तो मौसम के अचानक करवट लेने के बाद लगातार बारिश जारी है। खासकर दिल्ली वालों के लिए आज सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सबको काम पर जाना है। सड़कों पर लोगों का सामना जाम और जलभराव से हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि मौसम विभाग का अलर्ट क्या है और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां आज हल्की से बारिश हो सकती है। देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज दिन भर बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। सबसे ज्यादा चिंता उत्तराखंड को लेकर है, जहाँ पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, उत्तरकाशी में भी आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 3500 मीटर से ऊंची जगहों पर बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया, यानी मौसम जो है विकराल रूप ले रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर जाने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है। उधर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए उत्तराखंड में एसडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना अगर हो तो स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। तो कई सालों के मुकाबले इस बार जो बारिश है बहुत ज्यादा दिखाई हमको देती है। उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण के राज्य केरल में भी बारिश से भारी तबाही मची है। भारी बारिश के बाद केरल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पुल जो है टूट चुके हैं, लिहाजा बचाव के काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक एक जिंदगी को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं लगातार काम कर रही हैं और तैयार हैं। आपके सामने ये देखिए 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोयट्टम में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। वहीं तिरुवनंतपुरम में भी बारिश के बाद जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन इस मुश्किल के बीच सेना और रेस्क्यू टीमों ने राज्य में डेरा डाला हुआ है और जिंदगी को बचाने का महाअभियान राज्य में शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा जताया है। केरल सरकार ने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए तमाम राहत शिविर भी बनाए हैं। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि केरल में इस वक्त भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं, किंतु राज्य के कई जिलों में बारिश के कहर से लोगों की जान बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। राह मुश्किल है, चुनौती बड़ी है, लेकिन एक जान को बचाने की हर संभव कोशिश इस वक्त जारी है। केरल को कुदरती आपदा से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक एक जान की कीमत है, जिसे बचाने के लिए सेना दिन रात जुटी हुई है। मूसलाधार बारिश जान पर आफत बनकर आई है। नदियां उफान पर हैं। सैलाब पूरे इलाके को जलमग्न करने पर आतुर है। तबाही के इस मंजर के बीच मौत से जिंदगी की जंग लगातार जारी है। देवदूत बने जवान अपनी जान की परवाह न करके लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की कई टीमों को भी लगाया गया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर केरल के मध्य और दक्षिणी इलाकों में देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल वायनाड पहुंचकर बचाव कार्यों में जुटा है। बेंगलुरु से इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी मुंडकैम और कुटीकल पहुंच चुका है। अब तक सेना की कुल 3 टुकड़ी को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। वायुसेना स्टेशन शंगमुधम में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर MI-17 स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। कोट्टयम में भारी बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कोट्टयम में नदी का पानी देखते ही देखते कई फीट तक ऊपर चढ़ गया। तबाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोट्टयम को इडुक्की से जोड़ने वाले इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का सैलाब इस नदी में इतनी तेज आया, बड़े बड़े पेड़ों को अपने साथ लेकर के आया। कितने पुल तो इसने पीछे तोड़ दिए। जो रहा सहा हिस्सा आगे की ओर था, उस सब को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ये पुल का कंक्रीट हिस्सा तो बच गया है, लेकिन इसके किनारे जो थे, जो इसको सुरक्षित बनाते थे, वो किस हाल में हैं, इन तस्वीरों से बेहतर समझा जा सकता है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, इस नदी के किनारे जो रहने वाले लोग थे, वो आखिर आंकड़ा 9 तक अब तक क्यों सामने आया, जो कि बढ़कर ज्यादा भी हो सकता है। कई लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों से अगर आप समझिए कि जो किनारे रह रहे थे, पानी का जो स्तर
स्तर है वो जब 40 फीट से ऊपर चला गया तो किस हाल में रहे होंगे, बचना कितना मुश्किल रहा होगा। सारी एजेंसियों को लगा दिया गया है राहत बचाव कार्य पर। जो लोग गुमशुदा हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती है खराब मौसम, क्योंकि बरसात रुक रुक कर और कई बार बहुत तेजी से लगातार हो रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में आए पक्के मकान भी ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर गए। कवली में सेना ने मलबे में दबी 3 जानों को सुरक्षित बाहर निकाला। चुनौती काफी है क्योंकि मलबे की वजह से जेसीबी को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। कोट्टयम में बारिश अब भी जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी है। कोट्टयम के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत इडुक्की में है। लोगों के घर गिर गए हैं। सड़कों पर बने छोटे पुल टूट चुके हैं। पानी के साथ आया मलबा रिहायशी इलाकों में फैल चुका है। पथनामथिट्टा में भी तूफानी बारिश से हजारों घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मनियार डैम से पानी छोड़ने के बाद इस इलाके में बाढ़ का पानी भर चुका है। कोच्चि में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम समेत इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम में बचाव दल ने 6 लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकाल लिया। बचाए गए लोगों में एक 22 दिन का मासूम भी शामिल है। ये सभी घर गिरने के बाद मलबे में दब गए थे। केरल के आसपास के राज्यों में भी हालात गंभीर होने की आशंका है। बाढ़ और बारिश ने तमिलनाडु में तबाही मचानी शुरू कर दी है। कन्याकुमारी के पास कुलशेखरम में बारिश के बाद झरने में इतना पानी आ गया कि लोगों को आसपास से हटना पड़ा। बेशक हालात विकट हैं, लेकिन इन विपरीत हालात में सेना और एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। उम्मीद है कि इस कुदरती आपदा से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी।